हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं SHM यानी ऑसिलेशन का एपिसोड नंबर 7, जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन SHM यहाँ से शुरुआत करेंगे। और फिर बीच में टाइम पीरियड आएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो आज का एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी जो है तो अपने नोटबुक्स और पेन लेकर बैठ गए होंगे और आपको मेरे साथ ही लिखना है। आप अगर साथ में लिखेंगे तो भी आपका टाइम कंज्यूम, जो टाइम बचेगा आपका, वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो दोबारा वीडियो देखने में, थोड़ा रिवर्स फॉरवर्ड करने में और उसको अच्छे से समझने में। ठीक है, तो चलिए हम इक्वेशंस लिखते हैं। हमको कौन सी इक्वेशंस लगने वाली है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन किसको कहा जाता है? तो इसमें हम क्या करते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल SHM कर रहा हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट को हम वेरी करवाते हैं वर्सेस टाइम और ओमेगा टी। ठीक है, टी या ओमेगा टी के साथ में उसका वेरिएशन लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का। वेलोसिटी का वेरिएशन लिया जाता है ओमेगा टी या टाइम के साथ में और टी के साथ। ठीक है ना, ऐसा। और सेम सिमिलर फॉर एक्सेलरेशन, सिमिलर ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ठीक है, तो बस हमको यही जो पॉइंट्स है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फेज ओमेगा टी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस ओमेगा टी ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को बनाते हैं। जैसे कि आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला ग्राफ बनाया था, याद है आपको? देखो ज़रा, इधर क्या था, ये था डिस्प्लेसमेंट। अरे याद है आपको, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो था और ये डिस्प्लेसमेंट था और ये टाइम था या ओमेगा टी था। तो यही ग्राफ जो हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए बनाया था, अब हम ये ग्राफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए भी बनाने वाले हैं। ठीक है, देखो ज़रा, 3 इक्वेशन मुझे इसके लिए रिक्वायर्ड है। नंबर 1, displacement is given by displacement x is equals to a sin of ओमेगा टी। ठीक है, ये मेरी एक इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई मेरी। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। तो मैं क्या करूँगा, इसमें ओमेगा टी की डिफरेंट वैल्यूज़ या फिर टी समझ लो, टी की डिफरेंट वैल्यूज़, और उसको x की वैल्यू को मैं निकालूंगा इसमें से कि x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो आपको मालूम है कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो x वेरी करने वाला है अपना, x इज इक्वल्स टू 0 होने वाला है कभी कभी, और x इज इक्वल्स टू प्लस या माइनस ऑफ a होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक ये वेरी करेगा, ये अपने को पता है, अपन ने पहले डिस्प्लेसमेंट में ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में इक्वेशन हमको लगेगी वेलोसिटी की। वेलोसिटी की इक्वेशन मुझे बनानी है, इसी को मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx बाई dt। इसका डेरिवेटिव निकाला अगर मैंने, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव हो जाएगा a साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा बाहर। तो मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आने वाली है a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। और हमको भी पता है कि वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होती है वो इस तरह होती है, v मैक्सिमम इज इक्वल्स टू प्लस या माइनस a ओमेगा। ठीक है ना, क्योंकि कॉस ओमेगा टी की वैल्यू प्लस या माइनस 1 हो सकती है। ठीक है, तो ये उसका वेरिएशन रहा। और तीसरा ग्राफ होगा, तीसरा ग्राफ हमारा बनने वाला है एक्सेलरेशन के साथ। एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेशन को मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ इसका। एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आ जाता है a ओमेगा एज इट इज कॉस ओमेगा टी का वैल्यू माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव एक ओमेगा कॉमन निकलेगा। ठीक है, एक ओमेगा निकलेगा मतलब उसका डेरिवेटिव। तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ माइनस a ओमेगा का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इसमें से देखा जाए तो a साइन ओमेगा टी कौन है, बट x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। अरे वाह जी वाह, ये तो a साइन ओमेगा टी तो बन गया। तो फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो मेरे पास में ये चंद इक्वेशंस आ चुकी है। देखो, ये एक इक्वेशन आ चुकी है एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे से याद करने इस इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन आ चुकी है वेलोसिटी के लिए। ठीक है, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। और तीसरी इक्वेशन आई हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, x टू a साइन ऑफ ओमेगा टी।
ओके, देन यहाँ तक ये इक्वेशंस को लिखकर हम अभी क्या करने वाले हैं आगे देखो ज़रा। ये 3 इक्वेशन आप लिख कर रख लो आपके पास में, ठीक है। और मैं आपसे अभी एक टेबल बनवाने लगाता हूँ। देखो ज़रा, हमको एक टेबल फॉर्म करना है और वो टेबल कुछ इस तरह का होगा। तो देखो हमारे पास टी, ओमेगा टी और क्वांटिटीज़, हमको ये कुछ लिखना है। तो क्वांटिटी में कौन कौन आएगा? क्वांटिटी में आता है आपका डिस्प्लेसमेंट, दूसरा आता है वेलोसिटी, है ना, और तीसरा आता है एक्सेलरेशन। तो ये टेबल कैसे फॉर्म होता है देखो ज़रा, स्टेट बोर्ड के लिए भी चलता है, इसीलिए एक साथ में बता दे रहा हूँ। चलिए, हमको ये टेबल कंप्लीट करना है। मैं आपको समझाता हूँ ये टेबल एक्चुअली क्या है और इसके लिए हमको क्या लगने वाली कंडीशन क्या है हमारी। फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ की। मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है, ठीक है। मीन पोजीशन से पार्टिकल ने स्टार्ट किया हमारे। अब मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट करने वाला है पार्टिकल ने मीन, तो ये हमने मीन क्यों रखा है ये, और इससे क्या हमको पैरामीटर्स पे इफेक्ट होता है, चलिए आपको बताता हूँ। तो ये पैरामीटर्स एक्चुअली क्या है मालूम है क्या? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है। तो व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, ये देखो इक्वेशन, यहाँ पर देखो ये है इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये जो वैल्यूज़ है, देखो ये क्वांटिटी की वैल्यू टी, टाइम की वैल्यू है 0, T/4, T/2, 3T/4, T, 5T/4, यानी कि इसको ऐसा याद रख सकते हैं आप। ये कितना है 0, ये कितना है पाव, है ना, टी आधा पाव बोलते हैं ना वो वाला, ये आधा है, ये 1.25 है और ये 1, ठीक है, ये 1.25 है, ये 1.5, इस तरह याद रख सकते हो उसको। ये इंटरवल्स है ना एक्चुअली। और ये हो जाएगा आपका 0, ये है आधा पाए, 1 पाए, 1.5 पाए, 2 पाए, 2.5 पाए, 3 पाए, ठीक है। इस तरह से इसको याद रख लेने का। तो ये इंटरवल ऐसे क्यों है, ये देखो ये है वो एक्चुअली, ये इंटरवल्स 0, T/4, T/2, 3T/4, T, और यहाँ पे इसके आगे टाइम ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। वैसे पाई/2 पाई, 3π/2 2 पाई, और इसके आगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, ऐसा है। तब हम क्या करते हैं देखो कि सबसे पहले ओमेगा टी के जगह पर, क्योंकि एक्चुअली आप देखेंगे अगर ये सिर्फ टी भी लिखते हो आप तो काफ़ी है। टी लिखकर फिर हमने ओमेगा टी लिखा था, मैंने आपको ओमेगा टी लिखने का तरीका सिखाया था कल। देखो ओमेगा टी इज इक्वल टू, अगर टी की वैल्यू कितनी है T/4 है, तो टी की वैल्यू T/4 है, तो ये ओमेगा की वैल्यू 2π/T हो जाएगा, और T/4 है तो इसको रख दो T/4, और ये कैंसिल हो गया और ये बचा 2π से ये π/2 हो गया, ये है ना। तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा टी की वैल्यू 2π, ये π/2 हो गई, देखो π/2, है ना। तो इससे क्या करने का, पहले टी रखकर सारे ओमेगा टी फाइंड आउट कर लेने का। कुछ भी रखो, ये 5T/4 भी रखो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 5T/4, ठीक है, नहीं तो कट जाएगा। और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 5T/4 बोले तो नीचे 2 बचा, ऊपर 5 के 5 एज इट इज, तो 5π/2, देखो 5π/2, है ना, ऐसे हो जाता है। तो आप इसे ओमेगा टी की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको टी मालूम है तो ये हमारे पास में होगा टी और ये ओमेगा टी, इसकी वैल्यूज हमने बना ली। क्यों? क्योंकि ये हमारे ग्राफ के इंटरवल्स है, ठीक है, समझो इस बात को, ये ग्राफ के इंटरवल्स है हमारे। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, ये ओमेगा टी की वैल्यू लेकर यहाँ चलेंगे, यहाँ आएंगे, पहले ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ रखने से क्या हो जाता है, x/a sin ओमेगा टी। ओमेगा टी की वैल्यू सबसे पहले क्या आएगी, ये देखो जैसे कि 0 है ना ओमेगा टी की पहली वैल्यू, उसके बाद कितना है π/2 है, तो हम पहले इसको 0 रखेंगे, sin 0 इज 0, तो ये आंसर 0 हो जाएगा। दूसरी बार इसको π/2 रखेंगे तो sin 90 क्या हो जाता है 1, तो इसकी वैल्यू a आएगी। फिर एक बार आएगा sin इसकी 270 की वैल्यू -1, तो ये -a आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यूज हमको मिल जाती है। ओमेगा टी रखकर हम x की वैल्यू निकालेंगे, ओमेगा टी रखकर हम v की वैल्यू निकालेंगे, और ओमेगा टी ही रखकर हम जो है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। ओमेगा टी के फॉर्म में रख दो ना, ये वाली इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा फिर हमको, है ना, ये वाली वैल्यू। तो एक्सेलरेशन की वाली वैल्यू हमको चलेगी, तो यहाँ से ओमेगा टी रखकर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, समझे बात को। तो चलो इसकी वैल्यूज हम पुट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है आपके पास में a sin ओमेगा टी। एक काम करते हैं, हम उसको साइड बाय साइड रख लेते हैं, देखो फ़ायदा उठाते हैं इसका। देखो ज़रा, ये इक्वेशन है हमारे पास, x/a sin ओमेगा टी, v/a ओमेगा cos ओमेगा टी, a -a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी, ठीक है। तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, कौन से कलर से करूँ, ये वाला, चलो ठीक है। पहले हम ओमेगा टी, अब या तो टी की वैल्यूज पुट करके आप इसमें रखो, वो भी आंसर वही आता है, लेकिन हम अब हमारे पास क्योंकि ओमेगा टी है डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे ओमेगा टी को यूज़ कर लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। देखो ज़रा, ओमेगा टी की वैल्यू क्या रखते हैं, ओमेगा टी की वैल्यू π/2, पहले 0 रखना पड़ेगा ना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसके अंदर में 0 रखा मैंने, तो sin 0 इज इक्वल टू sin 0 इज
0, तो ये पूरा x की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, x की वैल्यू 0, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, x की वैल्यू 0। अच्छा, π/2 रखो उसी की जगह पर, तो ये पहला हो गया 0, दूसरा π/2 रखो, तो साइन 90 कितना हो गया, साइन 90 इज़ 1, तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, x = a आने वाली है, ठीक है, ये a लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर रखो पाई, साइन ऑफ 180 = 0, तो ये फिर से हो गया अगेन 0। उसके बाद में रखो यहाँ पर वैल्यू 3π/2, यहाँ पे 3π/2 रखेंगे तो 270 है, मतलब 270 की वैल्यू होती है साइन 270 = क्या होता है, साइन 270 = -1, तो ये -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -a, तो ये वैल्यू आपकी बन गई है -a, ठीक है। 2π रखो यहाँ पर, तो साइन 2π रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगी फिर से वैल्यू 0। उसके बाद में ये 5/2π, तो अब ये एक पैटर्न मालूम पड़ गया ना, देखो 0a 0 -a 0a 0 -a, ऐसा जाएगा, ये पैटर्न इस तरह से चलता है, ठीक है। चलो दूसरा वैल्यू लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गई, उसके बाद लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी की इक्वेशन लेंगे तो हमारे पास में वेलोसिटी कहाँ है, देखो वेलोसिटी ये a cos t, तो सबसे पहले क्या रखना पड़ता है उसकी जगह पे, वैल्यू क्या रखनी पड़ती है, देखो ज़रा, इसको साइड हटाएंगे थोड़ा सा, π/2 ω/t की वैल्यूज़ है ना, ये देखो ये ω/t की वैल्यूज़ है ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले आप रखेंगे ω/t की वैल्यू को 0 रखेंगे, अगर 0 रखा आपने तो वेलोसिटी क्या है आपकी, देखो ज़रा वेलोसिटी क्या है, इसको 0 रखा, cos 0 = 1, तो ये वैल्यू कितनी आई, a ω वैल्यू आई इसकी, ठीक है, ऐसी वैल्यू आ गई। उसके बाद π/2 90 रखो, cos 90 = 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। उसके बाद रखो पाई, इसकी जगह पर आपने पाई रख दिया, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन है cos ω/t की इक्वेशन, तो आपने उसकी जगह पे पाई रख दिया, तो क्या हो गया, cos 180 = -1, तो ये आ जाएगा -a ω, है ना, -a ω। उसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा। अब पैटर्न तो मेरे को समझ में आएगा ना, बार बार उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, तो यह a ω 0 -a ω 0, फिर आ जाएगा a ω प्लस वाला, है ना, ये प्लस है, ये ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस है, फिर ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -a ω, है ना, इस तरह से इक्वेशंस आ जाएंगी। उसके बाद एक्सेलरेशन, लास्ट एक्सेलरेशन के अंदर में चेक करो, तो एक्सेलरेशन में सबसे पहले 0 रखना पड़ता है, ये 0 का कॉलम इधर है, यहाँ है 0 का कॉलम, ये देखो 0 का कॉलम, तो 0 रखा आपने यहाँ पर किसकी इक्वेशन में, a ω² की इक्वेशन में 0 रखा, साइन 0 = 0, तो पूरा एक्सेलरेशन क्या हो गया, पूरा एक्सेलरेशन हो चुका है 0, एक्सेलरेशन इज 0। उसके बाद दूसरा देखो π/2 रखो, तो यहाँ पे साइन π/2 रखा, साइन 90 = 1, तो ये आ जाएगा -a ω², -a ω², है ना, -a ω²। उसके बाद रखो, फिर आएगा 0, देख लो इक्वेशन के अंदर रख के, फिर आएगा, अब साइन -1 जब होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस गेट्स प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस a ω², फिर हो जाएगा 0। अब देखो 0 - a ω², 0 + a ω², 0 - a ω² और 0 + a ω², इस तरह से पूरा पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप इसको। तो बस इसको बोला जाता है हमारे पास में, ये है इक्वेशंस, है ना, ये इक्वेशन है अपनी, याद रखते हैं इसको। तो हमने ये इक्वेशन को ऐसे लिख दिया यहाँ पर, ये टेबल तो हो चुका भैया हमारा कंप्लीट। अब देखो टेबल तो बन चुका, अब इस टेबल को बनाने के बाद आप चलते हैं हम यहाँ पर उसका ग्राफ बनाने के लिए। और ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, ऑब्वियसली अपने जो ग्राफ होंगे तो 3 ग्राफ रहेंगे, 3 ग्राफ, और वो इस तरह से बनाएंगे हम कि पहला ग्राफ हमारा होगा, ऐसा कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं इसको, ठीक है, कंजस्टेड हो जाएगा मसला। चलिए, तो हमारे पास में 3 ग्राफ है यहाँ पर, देखो ये 1 2 और ये इसके नीचे एक 3, तीनों ग्राफ एक के नीचे भी आ सकते हैं। आपको बुक में आप देखेंगे तो एक ही जगह होते हैं, क्योंकि हमको अलग अलग बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ लिख देते हैं, ये है हमारा ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट का है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ये वाला जो ग्राफ है ये वेलोसिटी का है, ओके। और तीसरा वाला जो ग्राफ है ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है, एक्सेलरेशन, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखो ज़रा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, एक तो +a होती है, एक तो -a होती है ना। वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो +a ω हो सकती है,
या तो माइनस ए ओमेगा हो सकती है ना, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, एक तो प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और या तो हो सकती है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, है ना, ऐसे हो सकती है। तो चलो अब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ तक देख ली, अब इसके हिसाब से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, लेकिन ग्राफ के लिए हमारे को ऊपर देखना पड़ेगा पहले डिस्प्लेसमेंट। चलो डिस्प्लेसमेंट का यहीं ग्राफ ड्रा हो जाता है। देखो डिस्प्लेसमेंट में देखो सबसे पहले ये ओमेगा टी को याद रखो, ये ज़ीरो है तो ज़ीरो पर ज़ीरो है डिस्प्लेसमेंट, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, इसको करेंगे ऐसा। चलो ये होगा ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। जब हमने लिया ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2, है ना, ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2, अब दिख रहा है, ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए है, तो डिस्प्लेसमेंट ए को मार्क कर दो, ठीक है, ऐसे। उसके बाद कितना है, ज़ीरो, पाई की वैल्यू ज़ीरो, 3 पाई बाय 2 की वैल्यू माइनस ए, तो माइनस ए की वैल्यू ये इसके करस्पॉन्डिंग आएगी, इसके सामने आएगी, ऐसी आती है, ठीक है। फिर आएगा ज़ीरो, उसके बाद में आएगा फिर प्लस ए। आपको ड्रॉ करना है तो एक डॉटेड लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लो दो, और उसके बीच में से प्लॉट करो, और उसके बाद में एक ऐसा खूबसूरत सा कर्व्ड स्केच बनाओ, ऐसा देखते हैं। वाह, गुड। तो ऐसा एक स्केच आपके पास में आएगा, ठीक है। ये t/2 की वैल्यू है। दूसरा ग्राफ वेलोसिटी का है। वेलोसिटी में भी देखो यही है इक्वेशन, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, यही इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर अपने को यूज़ करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखो नीचे वाला, देखो ये वाला ग्राफ। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी रहेगी, देखो यहाँ पर, थोड़ा साइड करते हैं इसको, ये वेलोसिटी, जीरो के ऊपर में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, देखो जीरो के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू प्लस ए ओमेगा, मतलब उसकी वैल्यू मुझे यहाँ दिख रही है प्लस ए ओमेगा, है ना, ऐसी दिख रही है। उसके बाद क्या है, ज़ीरो, पाई बाय 2 पर ज़ीरो वैल्यू है। उसके बाद क्या है, माइनस ए ओमेगा, यहाँ जा रही है वैल्यू, फिर आ रही है ज़ीरो, फिर आ रही है प्लस ए ओमेगा, है ना, उसके बाद में आ रही है ज़ीरो, बराबर है कि नहीं, देखो ज़रा, जीरो आ रही है, और उसके बाद माइनस ए ओमेगा, 5t/4, बस यही है ना अपना लास्ट, यानी कि 5/2 पाई, 5/2 पाई पे कितना है, उसका वैल्यू जीरो है, तो देखो जीरो वैल्यू टिक हो गया। अब इसके बाद में इसका स्मूथ कर्व इसका ऐसा बनेगा कुछ। ये स्मूथ कर्व क्यों है ये मैंने आपको कल बताया था, है ना, ये स्मूथ कर्व क्यों है बोलकर, तो उसका रीज़न ये था कि हमने जितने इंटरवल में इसको अभी डिवाइड किया है, ये इंटरवल काफ़ी बड़े हैं। देखो ज़ीरो के बाद डायरेक्ट 90 डिग्री पे है ना, जबकि इसके बीच में भी 3 वैल्यूज और आती है ना, 60 डिग्री, 30 डिग्री आएगा, 60 आएगा, है ना, और उसके बाद में हमने √3a/2 भी देखा था। 3 अगर और बनाते हो तो इसकी वैल्यू एकदम यहाँ जाती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है, इस तरह से ग्रेजुअली वो डिक्रीज होता है, इसीलिए उसकी वैल्यू हम इस तरह से प्लॉट करते हैं। समझे बात को आपने। उसके बाद में तीसरा ग्राफ है हमारा एक्सेलरेशन का, और एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो, जब ज़ीरो है तब एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो रहेगी, ठीक है ना। ओमेगा टी की वैल्यू, ये ओमेगा टी है, देखो आपका जब से नहीं लिखा ना अपने ग्राफ के अंदर, कहीं भी नहीं लिखा, यहाँ पे भी ये ओमेगा टी है, ठीक है, ऊपर टी है, नीचे ओमेगा टी है, उसके अंदर में प्लॉट हमने एक ही साथ लिखा ना दोनों को, ये देखो टी और ओमेगा टी। अब ओमेगा टी की वैल्यू मेरी π/2 है, जब π/2 है तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये देखो यहाँ है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, फिर जाएगा ज़ीरो पर, उसके बाद किधर जाएगा, उसके बाद जाएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ जाएगा, है ना, उसके बाद जाएगा ज़ीरो पर, उसके बाद जाएगा 5t/4, 5/2 पाई, 5/2 पाई पर देखो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये नीचे जा रहा है, देखो ये वाली लाइन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। चलो कर्व ड्रॉ करो एक, देखो तो ये हो चुके हैं हमारे 3 ग्राफ, जिसके अंदर हमने बताया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस ओमेगा टी, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, दोनों भी ले सकते हो आप उसको, सेम ग्राफ है, ठीक है। ये है वेलोसिटी का ग्राफ और ये है आपका एक्सेलरेशन का ग्राफ। अब ये तीनों ग्राफ को हम देखकर कुछ कंक्लूजन बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं कंक्लूजन क्या है। चलो तो ये कंक्लूजन है हमारा कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ SHM आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये जो है ये पीरियोडिक है तीनों भी, ऑब्वियसली समझ में आ रही है बात, लास्ट पॉइंट भी इसी पर रहेगा समझो। डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो है, या फिर एक्सेलरेशन ऑफ टाइम कर्व्स आर साइन कर्व्स, ये दोनों साइन कर्व है, और वेलोसिटी टाइम कर्व जो है ये कोसाइन कर्व है, ठीक है।
ऑब्वियसली देखो साइन कर्व इसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं जो जीरो से शुरू होता है, जीरो से शुरू होकर मैक्सिमम तक जाएगा, फिर जीरो आएगा, फिर मैक्सिमम मिनिमम ऐसा करते हुए जाएगा, इसको साइन फंक्शन बोलते हैं। और ये भी देखेंगे तो अब ये भी साइन है, देखो जीरो से शुरू हुआ है और इस तरह से जा रहा है, तो इसको भी साइन फंक्शन बोला जाता है। लेकिन ये जो है वेलोसिटी वाला, क्योंकि ये जीरो पर, इसकी वैल्यू जीरो पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, मतलब कोसाइन जो होता है ना अपना, वो उसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो इज 1, ऐसा है, साइन जीरो इज जीरो बट कॉस जीरो इज 1, तो इसीलिए कोसाइन फंक्शन है ये वाला सेकंड बीच वाला। तो हमने इसको फिर लिखा कि वेलोसिटी टाइम कर्व इज कोसाइन कर्व। देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ, देखो फेज डिफरेंस है π/2 रेडियन, किस किस के बीच में, बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में कितने का फ़र्क है, यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको दिखेगा π/2 रेडियन का फ़र्क नज़र आएगा उसके बीच में, ठीक है। π/2 रेडियन का फ़र्क कैसे है, देखो ज़रा, ये बताता हूँ आपको। ये ग्राफ का मैक्सिमा अचीव हो चुका है, देखो ये फेज डिफरेंस इसमें भी समझा देता हूँ, और वैसे अभी डिटेल में बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा, डिटेल में आएगा अभी फंक्शन फेज, उसके साथ में फेज डिफरेंट, पूरा डिटेल में बताऊँगा आपको। और देखो इसका मैक्सिमम पॉइंट अचीव हो चुका है कितने पर, जीरो पर, है ना। इसका मैक्सिमम कहाँ अचीव हो रहा है, एक्सेलरेशन का, ये कौन है वेलोसिटी और ये कौन है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का कहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो हम बोलेंगे कि इसका मैक्सिमम तो यहाँ है, ठीक है। अच्छा इसका मैक्सिमम यहाँ है, ये कितना है 3π/2, है ना, ऐसा है। ये मैक्सिमम कितने पे आया, देखो 3π/2 यानी 1.5 पाई पर आया, और ये कितने पे आया इसका मैक्सिमम 2 पाई पर आया, ऐसा देख लो दोनों को, यहाँ पर देख लो, ठीक है। इनिशियली ये लेंगे तो इससे पहले वाला आपको लेना पड़ेगा, एक ये मैक्सिमा है तो इससे पहले का मैक्सिमा, या ये जीरो ले लो और ये जीरो ले लो, है ना। दोनों के बाद में साइकिल नीचे जा रही है ना, देखो इसके बाद में जो ग्राफ सिमिलर आता है, इसके बाद भी देखो सिमिलर ग्राफ आ रहा है, तो ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, इन दोनों के बीच में फ़र्क कितना है, देखो तो ये हो गया जीरो और ये कितना π/2, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ π/2 का। अच्छा इसका मैक्सिमा देखो, इसका मैक्सिमा देखो, उसके बाद साइकिल एक्जैक्टली सेम होनी चाहिए, ग्राफ एक्जैक्टली सेम होना चाहिए। देखो ग्राफ नीचे आ रहा है तो इसके बाद भी ग्राफ नीचे आ रहा है, समझो। तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये है अपने पास में, ये 2 पाई पर है और ये कितने 1.5 पाई पर है, तो 2 पाई माइनस 1.5 पाई कितना बचा, π/2 बचा, तो इनके बीच में π/2 का फ़र्क है। या फिर जीरो ले लो और ये जीरो ले लो तो कितना है फ़र्क, π/2 का फ़र्क है। ऑब्वियसली ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इसका जीरो ले लो उसके बाद ग्राफ ऊपर जाता है, कहाँ पर 1.5 पाई पर, इसका जीरो ले लो उसके बाद ग्राफ ऊपर जाता है कितने पे, पाई पे, तो ये दोनों के बीच में यहाँ निकाल लो, यहाँ पे भी आपको π/2 का फ़र्क नजर आता है, ठीक है। तो सिमिलर मैचिंग पॉइंट्स लेना पड़ते हैं, मतलब मैचिंग पॉइंट्स किसको बोलते हैं, यहाँ पे पार्टिकल का फेज सेम होता है, मतलब ये पार्टिकल देखो, ये पार्टिकल पाई पर है, ठीक है, उसके आगे साइकिल कैसी जा रही है, ऐसे अपवर्ड, तो यहाँ पर भी देखना पड़ेगा आपको, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो वही वाला पार्टिकल लेना पड़ेगा। आप ये वाला जीरो नहीं ले सकते, ये जीरो और ये जीरो नहीं ले सकते आप, ठीक है ना, ये दोनों जीरो का आउट ऑफ फेज है ऑब्वियसली, ये अलग डायरेक्शन में है, ये अलग डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन में आपको वेव में समझाऊंगा, और इसके बाद जो हम फेज देखेंगे उसमें समझाऊंगा डायरेक्शन किधर है। ये एक्चुअली ये कितने पे है, पाई पर है, ठीक है, और आपको यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा, तो ये दोनों का π/2 का फ़र्क है। अच्छा तो इधर आओ, इधर देखो ज़रा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को देखो, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मैक्सिमा, उसके बाद ग्राफ नीचे जा रहा है, इसका मैक्सिमा, उसके बाद ग्राफ नीचे जा रहा है। पहला दिखना पड़ता है, दूसरा नहीं दिखना है, दूसरा तो यहाँ पे भी है इसके पास, लेकिन यहाँ वाला देखो, ये वाला देखो और ये वाला देखो, दोनों में कितने का फ़र्क है, देखो ये कितना है π/2 है और ये कितना है 0 है। अरे मैक्सिमा कितने पे दोनों का, तो π/2 हुआ इसका फेज डिफरेंस। सेम फेज में कब होता है पार्टिकल, बस अपने को वो देखना है। तो देखो यहाँ पर पार्टिकल इस फेज में कौन सा लेते, ये वाला ले लो, नीचे का कितने 1.5 पाई पर है और ये कितने पर, पाई पर है, तो ये हो जाएगा पाई और ये 1.5 पाई, दोनों का फ़र्क कितने का हो गया, π/2 का हो गया, है ना। किसी भी पॉइंट पर ले लेने का जो उसको फेज डिफरेंस बोलते हैं। लेकिन अगला पॉइंट जो है, देखो अगर आप देखते हो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी तो π/2 का फ़र्क, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन π/2 का फ़र्क, लेकिन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में देखो, ग्राफ को छोटा कर देते हैं, ये देखो अब एक ही जगह पे ला लो इनको, देखो अब इसका मैक्सिमा उसी समय इसका मिनिमा, यानी दोनों में पाई का फ़र्क। कैसे पाई का फ़र्क, देखो ज़रा, इसका वैल्यू यहाँ आ रहा है 1.5 पाई पर नीचे, और उसके बाद ग्राफ ऊपर जा रहा है, यहाँ पर देखो इसका वैल्यू नीचे आ रहा है, उसके बाद ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं पार्टिकल की पोजीशन के साथ समझाऊंगा, लेकिन वो कल, यानी कि वो नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा फेज जब पढ़ रहे हैं ना हम, तो फेज के अंदर मैं बताऊंगा कि पार्टिकल की डायरेक्शन कैसी है। अभी तो मैं आपको सिमिलैरिटी बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर ये ट्राफ है, इसका ट्राफ देखो कहाँ पर है, यहाँ पर, दोनों के अंदर फ़र्क कितना है 1.5 पाई और ये कितना है आधा पाई पर। इसका ट्राफ 1.5 पाई पर आ रहा है, इसका ट्राफ कितने पे आ रहा है
आधा पाई पर, तो 1.5 पाई माइनस आधा पाई बोले तो कितना बचा, पाई का फ़र्क बचा है। यहाँ लिख सकते हैं ना, पाई का फ़र्क है ये दोनों में, ये वाला और ये वाला, ऐसे हो गया, ये दोनों के अंदर पाई का फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, उसको और कहीं भी चेक कर लो, कहीं भी आपकी जहाँ मर्जी है वहाँ चेक करो आप उसको। इसका क्रेस्ट देख लो, इसका कहाँ है, सॉरी इसका क्रेस्ट π/2 पर है, इसका क्रेस्ट कितने है 3 π/2 पर है, मतलब ये आधे पाई पे है, ये 1.5 पाई पे, 1.5 पाई माइनस आधा पाई बोले तो फिर से पाई, यानी 1 पाई का डिफरेंस बच रहा है उसके अंदर में। ये है आपके पास में एक्चुअली तीनों ग्राफ, और ये ग्राफ के अंदर में जो अगला हमारा जो कंक्लूजन है ना वो यही है, देखो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन, है ना, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन। इन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट पाई रेडियन का फर्क मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। ऑल फंक्शन रिपीट्स आफ्टर 2 पाई रेडियन और आफ्टर टी टाइम पीरियड, टी टाइम पीरियड जाने के बाद में ये सारे फंक्शन रिपीट होते हैं। जैसे कि आप इसको ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ एग्जैक्टली रिपीट होता है, देखो यहाँ से शुरू हुआ था, ये 2 पाई तक जाता है, 2 पाई के बाद में फिर से वो जाकर शुरू होता है ऐसा, और ये ग्राफ हमेशा कंटिन्यू होता रहेगा, ये कंटिन्यू चल रहा है ग्राफ, समझे बात को आप। तो इस तरह से हमने ये बात को समझना है। ये है हमारे पास के कंक्लूजन्स। और पार्टिकल ने कहाँ से शुरू किया था, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, तो ये पहला था, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। अब एक्सट्रीम से शुरू करेगा तो क्या होगा, उसके लिए भी हमको ये टेबल लगेगा और ये ग्राफ्स लगने वाले हैं। ओहो हो, पूरा रिपीट होने वाला है भाई साहब, देखो अब। तो चलिए करते हैं रिपीट, देखो ज़रा क्या इक्वेशन है हमारी, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम, देखो पैरामीटर्स हमको फिर से लिखने हैं, पैरामीटर्स व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, अब की बार एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू किया है ना, हर बार अब की बार एक ही वर्ड नहीं होता है ना। व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, अब देखो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम पोजीशन ले लो, क्वांटिटी लेना है अपने को, इसको इधर लगाते हैं। देखो क्वांटिटी हमारी सबसे पहली क्वांटिटी कौन सी होगी, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट होगा ना। चलो तो फिर डिस्प्लेसमेंट का ये वाला हमारा ब्रैकेट है। तो अब क्या होता है, देखो जब पार्टिकल ने शुरू किया होता है, ओहो हो, इक्वेशन बदलना पड़ेगा फिर, है ना, इक्वेशन बदल जाएगी। अब इक्वेशन कैसी हो जाएगी, देखो व्हाट्स दैट, कहाँ गया वो पुराना वाला नोट्स भैया, अरे भाई एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करेगा तो x की वैल्यू हो जाएगी a cos ओमेगा t, ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक्सट्रीम से शुरू करें तो a cos ओमेगा t होता है। इसका डेरिवेटिव ले लो तो वेलोसिटी बन जाती है, वेलोसिटी से डेरिवेटिव बोले तो a cos ओमेगा t का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन ओमेगा t माइनस वाला, है ना, तो ये हो गया साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, ठीक है। इसका एक बार और डेरिवेटिव ले लो तो वेलोसिटी के बाद आ जाएगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव हो जाता है माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी के जगह पे आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का एक और डेरिवेटिव ओमेगा का डेरिवेटिव निकला अंदर से ओमेगा, और वो आ गया इधर स्क्वायर में। तो ये हो गया आपके पास में 3 इक्वेशन, है ना, ये 3 इक्वेशन हो गई है। तो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करें तो ये इक्वेशन आ गई है। चलो जीरो रखते हैं, सबसे पहले रखते हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो जीरो अगर हमने रखा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, देखो ज़रा डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहाँ जीरो रखो तो कॉस जीरो इज़ 1, तो वैल्यू कितनी आएगी a, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर a आ जाएगा, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी a, और वो भी प्लस का, समझे। फिर कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू रखो π/2, cos 90 0, तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे cos पाई की वैल्यू -1 माइनस a आ जाएगा, है ना, माइनस ए। अब देखो प्लस ए 0 माइनस ए 0 प्लस ए 0 माइनस ए 0, है ना, ऐसे आ जाएगा। चलो वेलोसिटी चेक करते हैं। वेलोसिटी के केस में अगर देखेंगे तो माइनस ए ओमेगा पहले से ही है, 0 रखो इसके जगह पे, साइन 0 इज 0, तो वैल्यू पूरी 0 हो गई। अच्छा साइन 90 इज 1, तो यह माइनस ए ओमेगा, अरे माइनस ए ओमेगा, उसके बाद साइन 180 0, तो ये हो गया पूरा 0। उसके बाद ये क्या आने वाला है, प्लस ए ओमेगा, फिर 0 माइनस ए ओमेगा, फिर 0, है ना, ऐसे आ जाएगा। लास्ट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के केस में रखो कॉस जीरो इज 1, तो ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, है ना, और ये कितना आ जाएगा, फिर ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आया। एक्सेल हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया था ना, हाँ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहा तो ये माइनस रहता है एग्जैक्टली। फिर ये 0, उसके बाद ये प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, जब ये माइनस पे होता है ये प्लस पे होता है, फिर 0, फिर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर,
और ये 0 और ये प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। समझे बात को? इस तरह से। तो यहाँ तक कि आपके पास में इस तरह का पूरा डेटा होना चाहिए। जब पूरा डेटा आ चुका है अब बनाएंगे ग्राफ। चलो ग्राफ बनाने में चलते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे ग्राफ। मैंने ग्राफ बना दिए, आप ये ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो और इसको चेक कर सकते हो क्या हमने ग्राफ बिल्कुल सही बनाया है या नहीं। ये देखो, ये हमारे पास में है डेटा। देखो ज़रा डिस्प्लेसमेंट, इस ग्राफ को चेक करो ज़रा। ये पीछे हमारा जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ को चेक करते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट 0 पर उसकी वैल्यू कितनी है, प्लस ए है ना, ये देखो प्लस ए। अच्छा 90 पर उसकी वैल्यू 0, उसके बाद माइनस ए, उसके बाद तो यहाँ पे ये है वैल्यू, ये है वैल्यू, उसके बाद में 0, उसके बाद में प्लस ए, उसके बाद में 0 और फिर ऐसे। ठीक है, ये ऐसा जा रहा है। वेलोसिटी का ग्राफ लो, तो ये वेलोसिटी का ग्राफ है और वेलोसिटी के ग्राफ को हमने चेक किया। वी कहाँ गया भाई तुम्हारा? वेलोसिटी 0 माइनस ए ओमेगा, 0 ए ओमेगा, 0 उसके बाद माइनस ए ओमेगा। ओहो हो, ये ग्राफ तो इन्वर्टेड हो गया है ना। तो इसको कर देते हैं डिलीट। कहाँ गया इसका बटन? डिलीट। चलो वैल्यूज पहले पुट करते हैं 0, उसके बाद माइनस ए ओमेगा, उसके बाद 0, उसके बाद प्लस ए ओमेगा। एक्चुअली मैंने लास्ट वाला ग्राफ जो था ना बना हुआ उसी को यूज़ कर लिया था, तो वो हो गया चेंज। और फिर ये आ गया 2 पाई के ऊपर में। देखो 2 पाई कहाँ गया? 2 पाई, उस पर 0, 2 पाई पे 0 ना भाई है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और ये 5/2। चलो फिर प्लॉट करते हैं ग्राफ। ये बन गया हमारा ग्राफ वेलोसिटी का। वेलोसिटी के बाद में चलते हैं एक्सेलरेशन पर, और एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमको चाहिए एक्सेलरेशन की वैल्यूज़। एक काम करते हैं ना, इसको नीचे ला लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन भैया जाओ ऊपर, जाओ यहाँ से। नहीं जा रहा, जाने दो। कितना एक्सेलरेशन का स्टार्ट वैल्यू देख लेते हैं बस। माइनस ए ओमेगा स्टार्ट से, माइनस ए ओमेगा से स्टार्ट हुआ है, तो इसको ले लेते हैं। यहाँ पे माइनस ए ओमेगा 0 की वैल्यू, उसके बाद की वैल्यू कितनी है? π/2 पे कितना है? 0, उसके बाद तो प्लस ए ओमेगा आएगा, उसके बाद 0 आएगा। तो अब हमको इसकी ज़रूरत है क्या? नहीं है, चलो हटो। अब यहाँ और यहाँ, ठीक है, हो गया प्लॉट। प्लॉट नहीं हुआ अभी, यहाँ से ऐसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये ग्राफ बन गया बस। फिर और क्या लेते हैं? ये हो गया आपका ग्राफ। अब इसके अंदर भी देखो आप π/2 और पाई का फेज डिफरेंस वही बनेगा। ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। देखो सबसे पहले देखो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, इनका दोनों का फेज डिफरेंस कितना है। तो देखो इसका वैल्यू कितने पे आया? ये वाला 0 आया, π/2 पे आया, सॉरी हाँ, ये वैल्यू कितने पे? π/2 पे। और इसकी वैल्यू कितने पे? 0 पे। उसके बाद ग्राफ नीचे जा रहा है, इधर से भी नीचे जा रहा है ग्राफ। तो या फिर अपन देखेंगे कि ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल सेम फेज में है। तो देखो ये कितने पे? पाई पे और ये π/2 पे। आधा पाई का डिफरेंस है ना, दोनों में कितने डिफरेंस है? आधा पाई का। ठीक है, दोनों में आधा पाई का डिफरेंस है। कहीं भी चेक कर लो, इसका क्रेस्ट चेक कर लो, इसका ट्राफ चेक कर लो, तो आपको π/2 का डिफरेंस दिखता है। अच्छा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसमें भी देख लो, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन में भी कितना डिफरेंस है? इसका क्रेस्ट 1.5 पाई पर, इसका क्रेस्ट पाई पर, है ना। ये देखो ये 1.5 पाई है और ये कितना है? पाई। तो ये दोनों का अगर देखेंगे तो इन दोनों के बीच में भी π/2 का फेज डिफरेंस है। बट इसको देखो, अभी इसकी वैल्यू जब क्रेस्ट पे थी, मैक्सिमम थी 0 पर, मैक्सिमम ए थी वैल्यू, तब एक्सेलरेशन की वैल्यू मिनिमम थी, माइनस मिनिमम नहीं थी, मतलब नेगेटिव मैक्सिमम थी, मतलब ए ओमेगा स्क्वायर माइनस में था। तो इसका और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का अगर देखेंगे फेज, जब इसका ट्रफ होता है तब इसका क्रेस्ट होता है, जब इसका ट्रफ होता है तो तब इसका क्रेस्ट होता है। मतलब ये दोनों में कितना है? पाई का डिफरेंस है, पाई का फेज डिफरेंस है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो हमारे कंक्लूजन क्या होंगे? अब देखो कंक्लूजन, एक्सट्रीम पोजीशन वाला कंक्लूजन ना, एक्सट्रीम से शुरू करें तब एक्सट्रीम पोजीशन स्टार्टअप, एक्सट्रीम स्टार्ट। इसका कंक्लूजन में देखेंगे आप तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन SHM पीरियोडिक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सेलरेशन टाइम कर्व आर कोसाइन, बस ये बदल गया। बस ये 2 कोसाइन कर्व है इसके अंदर और एक साइन कर्व है। वेलोसिटी टाइम कर्व इज साइन कर्व। देखो ये देखो, वेलोसिटी टाइम कर्व जो है ये साइन कर्व है और ये कोसाइन है और ये वाला भी कोसाइन है। तीसरा है फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, सही बात है। अच्छा, फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, ये भी सेम। फंक्शन रिपीट्स आफ्टर 2 पाई रेडियन, ये भी सेम। तो ऊपर के कंक्लूजन नीचे के कंक्लूजन बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ कोसाइन और साइन बदल गया है। तो इस तरह से आपको ये पूरा कुछ याद रखना है। बात समझ में आ रही है आपकी? देखो आपको 100% पे बता देता हूँ कि हमने अभी तक के ये कैसे पढ़ा एक साथ। देखो यहाँ से शुरू किया था हमने, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये x, v और a मीन से शुरू करें। जब मीन से शुरू करें तो ये वैल्यूज़ थी,
ओमेगा टी कैसे निकालते हैं, ये पूरा कैसे बनाते हैं टेबल, ये मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है, मैं दोबारा इसको नहीं बताऊंगा। उसके बाद में इसका कंक्लूजन लिखा हमने। फिर यहाँ पे गए हम पैरामीटर्स व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन का ग्राफ लिया, एक्सट्रीम पोजीशन का ग्राफ बनाने के लिए टेबल प्लॉट किया और उसके बाद ये ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, ऐसे हो गया। और यहाँ पे हो गया उसका एक्सट्रीम वाले का कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा पॉइंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM। अब देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि अगर हम बोलते हैं कि पार्टिकल ये एक पाथ ऐसा लेता है, ठीक है, एक पाथ पर पार्टिकल होता है, समझ लो उसका एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, समझ लो। तो ये एम्पलीट्यूड होता है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक ये एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड कितने का, 10 सेंटीमीटर का, ओके। इधर भी 10 सेंटीमीटर होगा, मतलब यहाँ पर भी देखेंगे तो इधर भी 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है हमारा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको, इधर भी 10 सेंटीमीटर, ठीक। अगर वो पार्टिकल यहाँ से शुरू करा है x = 0 से, तब वो यहाँ पर जब गया तो यहाँ पर था वो 5 सेंटीमीटर पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो लेकिन इधर जा रहा था, वो यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा मतलब ये 90 डिग्री क्रॉस कर लिया उसने। 90 डिग्री क्रॉस करेगा तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी 0, वेलोसिटी 0 होने के बाद उसकी डायरेक्शन पलट जाएगी और वो वापस आ रहा है। वापस आने के बाद वो फिर यही पॉइंट पर आता है, जाते वक्त भी यही पॉइंट पर था, आते वक्त भी यही पॉइंट पर। अब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है देखो, तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट है फिर से 5 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा मीन पोजीशन से गिना जाता है। क्या लिखेंगे, ये पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। चाहे पार्टिकल कहीं से भी आ रहा है, कहीं भी जा रहा है, किधर भी खड़ा है, वो उसकी हमेशा वैल्यू आप जो है तो डिस्प्लेसमेंट की गिनेंगे मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट है 5 सेंटीमीटर का, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये इसको बोलते हैं x। तो x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, जाते समय भी आते समय भी। तो क्या ये दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों टाइम पर हमारी जो इक्वेशन होगी, दोनों टाइम पर हमारी जो इक्वेशन होगी वो अलग होगी। एक टाइम पर उसकी वेलोसिटी देखो, यहाँ पर वेलोसिटी क्यों ऐसे नहीं है, क्योंकि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है। अच्छा, मैंने इक्वल बोला तो इक्वल तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन आप मेरी बात समझेंगे अगर ध्यान से, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x = 5 सेंटीमीटर था जाते समय डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन कैसी थी, पॉजिटिव वेलोसिटी थी। एक्सेलरेशन कैसा था, नेगेटिव था। लेकिन जब वो वापस आ रहा है उस समय, वापस आते समय उसकी वेलोसिटी माइनस हो चुकी है ना, उसकी वेलोसिटी कैसी हो चुकी है, माइनस। तो एक टाइम वेलोसिटी प्लस, एक टाइम वेलोसिटी माइनस है। डिस्प्लेसमेंट है उसका 5 सेंटीमीटर, ये डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है और यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है। हमको ये वाला कंडीशन नहीं चाहिए। हम बोलते हैं कि ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी और पार्टिकल दोबारा से एक 5 सेंटीमीटर पे होगा। तो मैं क्या कहूँगा, देखो ध्यान से देखो, पार्टिकल यहाँ से हमारा निकलेगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, एक और राउंड पूरा करेगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। कहाँ से निकला था वो, समझो ये 5 सेंटीमीटर पे था पहले, यहाँ से मान लो, तो इधर से गया पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन, नेगेटिव एक्सट्रीम, और वापस ये पॉइंट पर, मीन पर रुकेगा नहीं ना, यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट। अब एक ऑसिलेशन पूरा होगा। हमने क्या कहा था, एक ऑसिलेशन कब होता है, यहाँ से निकल कर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाना, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन पर वापस आना, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाना, और नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाकर पलट कर फिर वहाँ पर आना, इसको एक ऑसिलेशन बोलते हैं, है ना, इसको एक ऑसिलेशन कहा जाता है। तो वैसे ही अगर यहाँ से स्टार्टअप लिया, तो यहाँ से स्टार्टअप लिया अगर x = 5 से, तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट करेगा, फिर इधर जाएगा, इधर घूमकर वापस आएगा, और 5 सेंटीमीटर जो आएगा उसको बोलेंगे एक टाइम पीरियड कंप्लीट होना। और उसके बाद में सारी चीज़ें फिर से रिपीट होती है, फिर से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसी हो जाएंगी, देखो ऐसी हो जाएगी, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, ये जाता रहेगा इधर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा उस टाइम पे। मतलब एक पूरे टाइम पीरियड के बाद, एक ऑसिलेशन के बाद वो उसी जगह वापस आ जाता है। तो मैं लिखता हूँ कि आफ्टर वन ऑसिलेशन, आफ्टर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, one complete oscillation, all quantities repeats, all quantities repeats। तो मतलब मैं ऐसा लिखूंगा, पहले x1 की वैल्यू थी मेरे पास, मान लो कि पहले x1 की वैल्यू थी मेरे पास a sin ऑफ ओमेगा टी, है ना, a sin ऑफ ओमेगा टी, और इसके साथ में अगर आपको +5 मिलाना है तो वो मिला लो, क्योंकि वो पहले से कहीं तो भी खड़ा हुआ है ना, पहले से +5 ओमेगा टी +5, वो 0 पर नहीं है ना, मैंने कहा दिया कि स्टार्ट यहाँ पे खड़ा है वो, ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा है, मतलब ये इतना डिस्टेंस आगे है वो।
अपने घर से इतना डिस्टेंस आगे है, इतना डिस्टेंस कवर करने को अगर हम उसको सर्कल में देखते हैं तो सर्कल में अगर देखते हैं तो हमको पता चलता है कि वो यहाँ नहीं है, ठीक है, वो यहाँ नहीं है, यहाँ से कहीं तो ऊपर है, पहले से उसने कुछ एंगल फाई बना रखा है, फाई एंगल बना रखा है, वो यहाँ खड़ा है, यहाँ से अब ऑसिलेशन शुरू करता है, यहाँ से ऑसिलेशन शुरू करेगा, गोल घूमकर वापस इसी जगह जब आएगा एक ऑसिलेशन, इसको बोलेंगे हम, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड पूरा होता है, तो इसको बोला जाता है एक टाइम पीरियड पूरा होना, ठीक है। चलो लिखते हैं फिर इसको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, कितना लिख दिया, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई x1 की वैल्यू, और x2 की वैल्यू जब मैं लिखूंगा तो मेरे पास में x2 की वैल्यू आ जाएगी ए साइन ऑफ ओमेगा, और ओमेगा के बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पर टी के अंदर एक और चीज़ ऐड हो चुकी है, टी प्लस कैपिटल टी ऐड हो चुका है, ठीक है, टी प्लस कैपिटल टी, और फाई तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो फाई तो जैसे कि वैसे रहेगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो ऐसे हो जाएगा। अब ये ऐसा हो गया मेरे पास में, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो ज़रा गौर से सुनो यहाँ पे, अगर मैं ये दोनों को इक्वेट करता हूँ, x1 इज इक्वल्स टू x2 लिखना है मैंने आफ्टर वन ऑसिलेशन के बाद की बात है, ये ऑसिलेशन के बाद है, ये पहले है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी, है ना, टाइम के अंदर में कैपिटल टी ऐड हो चुका है एक ऑसिलेशन के बाद, x2 बोले तो एक ऑसिलेशन के बाद है, और वो दोनों डिस्प्लेसमेंट जो है, वो दोनों डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट उसी वक्त में ऐसे कॉमन हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है, देखो क्या कमी है, यहाँ से ए मर जाएगा, साइन से साइन चल जाएगा, लेकिन हम बोलेंगे साइन से साइन नहीं जाना है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, पूरे एंगल को, इस पूरे एंगल को, क्यों ऐसा, इस पूरे एंगल को मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ, और इस पूरे एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ, तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा, है ना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा और अल्फ़ा सेम हो सकते हैं, यानी इसका मतलब है कि थीटा और अल्फ़ा सेम हो सकते हैं। थीटा और अल्फ़ा सेम कब हो सकते हैं, मुझे ये बोलो, ये कब सेम हो सकते हैं, जब ये उसी वक्त सेम हो सकते हैं, मतलब देखो अपने पास में वैल्यू रहती है ना, ये देखो यहाँ पे होता है ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, और साइन की वैल्यू कब रिपीट होती है, अगर साइन की वैल्यू आप देखते हो 30 डिग्री है, 30 डिग्री साइन 30, तो 1/2 है, तो ये 1/2 अगेन फिर से कब आएगा, तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि साइन की वैल्यू रिपीट होती है पाई के साथ, कलर अच्छा दो भाई मेरे को, देखो थीटा, साइन की वैल्यू रिपीट कब होती है, तो एक बार साइन थीटा इट इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, ऐसा बोलेंगे क्या, अल्फ़ा के फॉर्म में लिखो, साइन थीटा की वैल्यू कब बराबर होगी, तो मैं लिखूंगा कि साइन ऑफ थीटा बराबर हो सकता है साइन अल्फ़ा के, कब, या फिर साइन 90 माइनस साइन 180 माइनस अल्फ़ा के, या फिर साइन ऑफ 2 पाई प्लस अल्फ़ा के, इतनी वैल्यूज मेरे पास हो सकती है। कैसे, कौन सा, मुझे समझ नहीं आई ये बात तो बच्चों, अरे समझ नहीं आई बात, देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी है समझ लो, यहाँ पे साइन 30 अगर मैं लिख दूँ साइन 30, तो उसकी वैल्यू कितनी रहती है, 1/2 होती है, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी वही हो सकती है, कब, जब साइन पाई माइनस अल्फ़ा हो, यानी कि साइन ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा 180 माइनस अल्फ़ा, 180 माइनस अल्फ़ा, यानी कि जो एंगल होगा आपका वो ये क्वाड्रेंट में आता है, साइन क्वाड्रेंट में, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो सकती है फिर 60 के बराबर, है ना, अगर यहाँ पर 30 रखा, इसको 30 बोला, तो इसकी वैल्यू पाई माइनस अल्फ़ा, यानी कि दूसरा एंगल आपका पाई माइनस अल्फ़ा पे हो सकता है, या तीसरा एंगल आपका, क्योंकि ये साइन पॉजिटिव होता है, तो ये वाला अगर मेरा ये वैल्यू पॉजिटिव था तो मतलब ये वाला वैल्यू भी मेरा पॉजिटिव है। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आ रही है ना अच्छे से, तो वो कोई टेंशन ना ले, मैं आपको बताता हूँ क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, बोल कर दो। और ये साइन 2 पाई प्लस अल्फ़ा, साइन 2 पाई प्लस अल्फ़ा की वैल्यू भी जो है तो पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो ये क्वाड्रेंट में आ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वो हमारे साइन थीटा के बराबर हो सकता है। और इस समय सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ये क्या मुझे साइन अल्फ़ा लेना चाहिए, साइन पाई माइनस अल्फ़ा लेना चाहिए, या मुझे 2 पाई प्लस अल्फ़ा लेना चाहिए, इसमें से कौन सा एंगल लेना चाहिए, तो मैं पहले वेलोसिटी देखता हूँ। मेरे पास में वेलोसिटी की इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना, प्लस अल्फ़ा तो प्लस फाई तो रहेगा, ठीक है, ये हो गया मेरे पास इक्वेशन। अब अगर मुझे बताना है कि वेलोसिटी v1 पहले 5 सेंटीमीटर पे और बाद में आया तब वहाँ पे वेलोसिटी सेम थी और सेम डायरेक्शन में थी, अगर सेम डायरेक्शन में थी तो मुझे क्या बताना पड़ेगा उसको, सेम डायरेक्शन में होने के लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा कॉस ऑफ
ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई बराबर होगा ए कॉस ओमेगा टी और इसमें आ जाएगा टी प्लस कैपिटल टी, है ना, ऐसे, और प्लस फाई। अब ये दोनों सेम हो सकते हैं, ये देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब ये एंगल्स बराबर कब हो सकते हैं? जब इधर के वैल्यू को आप बोलोगे थीटा, इधर के वैल्यू को आप बोलोगे अल्फा, और ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं? जब ये थीटा की वैल्यू इधर अल्फा के अंदर में 2 पाई प्लस अल्फा के बराबर हो। 2 पाई प्लस अल्फा, क्यों ऐसा? मतलब अगर थीटा की वैल्यू आप ऐसा बता रहे हो कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 ले लो, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, है ना। तो अल्फा की वैल्यू भी 1/2 आ सकती है, 1/2 आ सकती है। कब? या तो वो सेम क्वाड्रेंट में होना चाहिए, पहले क्वाड्रेंट में, ये देखो फिर से ये वाला पहले क्वाड्रेंट में, या फिर वो होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, या फिर 2 पाई प्लस ये वाला, है ना, 2 पाई माइनस, यहाँ पे 2 पाई होता है ना, तो 2 पाई माइनस अल्फा वाला भी ले सकते हैं आप, और 2 पाई प्लस अल्फा वाला भी आप ले सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू को आप 2 पाई प्लस के फॉर्म में लिख सकते हो, 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू को आप ऐसा लिखो, ठीक है, तो भी चलेगा। 2 पाई के अंदर में आपने अगर वैल्यू ऐड की अल्फा की, तो वो पहले क्वाड्रेंट में आ जाता है और वो पॉजिटिव होगा, और हमारा थीटा पॉजिटिव है समझो, वो अल्फा के बराबर होगा। तो ये दोनों को हम LHS RHS को दोनों इक्वल बता सकते हैं। अब देखो ज़रा हमारे जो कंडीशंस थी, देखो यहाँ की कंडीशन है 2 पाई प्लस अल्फा, और इसके अंदर भी एक 2 पाई प्लस अल्फा दिख रहा है। पाई माइनस अल्फा वाली कंडीशन इसके पास नहीं है, कॉस के पास। तो मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव कब हुई? वेलोसिटी पॉजिटिव हुई है 2 पाई प्लस अल्फा वाली कंडीशन पर। यहाँ पर भी देखेंगे आप तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 पाई प्लस अल्फा वाली कंडीशन। तो दोनों में जो कंडीशन कॉमन है वो ले लो, तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव मिलेगी आपको। तो फिर आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन कैसी लिख सकते हो? आपकी इक्वेशन आ जाएगी, देखो ए साइन ऑफ, ये पूरा इक्वेशन, अगर ऊपर की बात नहीं समझ में आई ना तो बिल्कुल छोड़ दो उसको, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है वो, तो मैं आपको बता रहा हूँ बस, तो समझो। ओमेगा टी प्लस फाई, इंपॉर्टेंट ये है समझने वाली बात, देखो ए साइन ऑफ, इधर में आ जाएगा ओमेगा टी, है ना, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी प्लस फाई। इसको जब लिखोगे लेकिन एंगल, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? फाई के साथ एक और टर्म ऐड करना पड़ेगा, एक और टर्म नेक्स्ट इक्वेशन में लिख देता हूँ, देखो नेक्स्ट इक्वेशन में लिख देता हूँ। ओमेगा टी तो जैसे कि वैसे, प्लस फाई तो पहले के जैसे कि वैसे, ये तो पहले की इनिशियल पोजीशन है ना उसकी, यहाँ खड़ा था, लेकिन एक चक्कर जब वो पूरा करता है, इधर देखो टाइम पीरियड टी का गुजरा। अभी अगर ये पूरा एक्सप्लेनेशन ना भी समझा होगा ना तो उसको छोड़ दो, आप उसके पीछे मत पड़ो अभी, अभी आप ये इस पर ध्यान दो। अभी आप पहले x1 पोजीशन पे खड़े हो और ये x2 पोजीशन की इक्वेशन है। x1 पोजीशन की इक्वेशन पे आपकी इक्वेशन थी a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, x2 पोजीशन पे आपकी इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी प्लस फाई। मुझे ये दोनों इक्वेशन इक्वल्ट करना है, तो मैं क्या लिखता हूँ? ओमेगा टी प्लस फाई प्लस 2 पाई, क्योंकि वो कैपिटल टी टाइम में 2 पाई रेडियन का चक्कर मारकर आ रहा होगा। तो इधर से क्योंकि ए साइन और ए साइन में यहाँ से कैंसिल कर दिया मैंने इसमें से, क्योंकि साइन साइन तो साइन कैंसिल नहीं बोले तो साइन के एंगल दोनों बराबर कर दिया ना, बस ना, वही तो इक्वेशन है। यहाँ से लिखेंगे तो ये ओमेगा टी हो जाएगा, फिर ये ओमेगा कैपिटल टी हो जाएगा, और यहाँ से इक्वेशन फाई की हो जाएगी। तो फाई ने फाई को मार दिया, ओमेगा टी ने ओमेगा टी को मार दिया, 2 पाई के बराबर आ गई वैल्यू, 2 पाई इज इक्वल्स टू ओमेगा कैपिटल टी आ गया। तो यहाँ से मेरे को कैपिटल टी की इक्वेशन मिली 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी कि एक टाइम पीरियड में वो इतना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, इतना चल लेता है वो, 2 पाई बाय ओमेगा इतना चल लेता है। यानी कि आप उसको बोलेंगे उसका फेज़ जो है ओमेगा टी होता है, 2 पाई चलने के अंदर ओमेगा टी का फेज़ होता है, कैपिटल टी। एंगुलर स्पीड इसकी कितनी है? क्योंकि देखो ना ये क्या है, ये डिस्टेंस ही तो है ना, ये डिस्टेंस ही तो है, वेलोसिटी इनटू टाइम, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? ये डिस्टेंस कौन सा है? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना चलता है? ओमेगा टी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चल लेता है वो कब? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी का चलता है 2 पाई में, तो इसलिए हम क्या लिख लेते हैं उसको? टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड। ये है उसका टाइम पीरियड, ठीक है, समझे? तो आपको मेन ये याद रखना है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन ठीक समझा तो ठीक है, अगर नहीं समझा तो शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ बराबर से आपको, ऐसी बात भी हो सकती है ना, ठीक है ना, ज़रूरी थोड़ी हर एक को समझ में आए ये बात। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन के बाद ऐसे आपके पास इक्वेशन आती है, और वो इक्वेशन को हम यहाँ पर टाइम पीरियड के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आपको मेन ये है कि टाइम पीरियड आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, बात समझिए आपको यहाँ तक के? अच्छा, अब देखो, तो पूरा बताने का जो मतलब था वो यही था कि अगर हमारा पार्टिकल शुरू करे यहाँ से, समझो ये 5 सेंटीमीटर से शुरू करे, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव वेलोसिटी है ना, ठीक है। वो एक चक्कर मारकर जब पूरा वापस आएगा
तब भी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यही रहेगी और उसको हम एक टाइम पीरियड बोलेंगे और उसके सारी क्वांटिटीज़ जो है तो वही रहेगी जो इनिशियल पॉइंट पे थी। क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होता है कि वो यहाँ से जब जा रहा है तो उसकी इक्वेशन कितने डिस्प्लेसमेंट है 5 सेंटीमीटर, जब वो वापस आ रहा है यहाँ से तब भी 5 सेंटीमीटर, तो क्या ये दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है क्या? दे डिस्प्लेसमेंट आर न्यूमेरिकली सेम बट आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है, जाते समय पॉजिटिव वेलोसिटी है और आते समय नेगेटिव वेलोसिटी है। हमको नेगेटिव वेलोसिटी नहीं चाहिए होता है यहाँ पर, है ना, तो ये नेगेटिव वेलोसिटी है ना इधर में, तो हम वेलोसिटी नेगेटिव नहीं चाहिए हमको, तो हम क्या बोलते हैं कि पार्टिकल अपनी वही पोजीशन में आ जाएगा, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन, सेम डिस्प्लेसमेंट, एक चक्कर मारने के बाद। कितना यहाँ से निकलेगा, देखो पूरा घूमकर वापस यहाँ आएगा तो 2 पाई रेडियन का फर्क पड़ेगा उसको, 2 पाई रेडियन का, और 2 पाई रेडियन वो कितनी देर में कवर करता है? कैपिटल टी टाइम में कवर करता है, ठीक है, 2 पाई रेडियन, और कैपिटल टी टाइम में कवर करता है तो 2 पाई रेडियन है, ये एंगल है, ये टाइम है, तो इसको एंगल के फॉर्म में बनाओ, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया ओमेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई। बस इतना ही सिंपल आइडिया था वो, कि एक्चुअली टी टाइम पीरियड के अंदर 2 पाई का रेडियन का एंगल पूरा करता है, और किस वेलोसिटी से? इस वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इक्वल्स टू टाइम, ये ओमेगा यहाँ बोल दो, है ना, तो ये हो जाएगा टाइम बोले तो डिस्टेंस अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट एंगुलर अपॉन वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, दैट इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड, और ये होगा टाइम पीरियड का इक्वेशन, ठीक है। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, तो हमारा अगला एपिसोड जो होगा वो कंप्लीट प्योरली न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगा, और वो भी बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स पर होगा। तो यहाँ तक कि आप क्या करेंगे, आप पूरे इक्वेशंस, पूरे फॉर्मूले जो है वो एक जगह जमा करेंगे। कौन कौन सा फॉर्मूला? हमारा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ओके, और डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी वाला फॉर्मूला, उसके बाद में इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ का, इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ का, उसके बाद में एक्सट्रीम से अगर शुरू करें तो एक्सट्रीम से शुरू करें तो उसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, और फेज़ के फॉर्मूले के साथ, यानी कि फेज़ के फॉर्मूले के साथ अगर उसको लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना, ऐसा लिख देते हैं ऐसा। उसके बाद में ये वैल्यूज़ भी लिखनी है आपने, x की मिनिमम वैल्यू, x की मैक्सिमम वैल्यू, v मिनिमम, v मैक्सिमम, a मिनिमम और a मैक्सिमम, इतनी सारी वैल्यू लिख कर रखो। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इन सारे फॉर्मूले के ऊपर मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।